Hi, I am a NEET 2026 aspirant, and this channel is my real journey, struggle, study, tips, notes, everything. Let's prepare together and grow together. Hope you all of you fine and doing good. If you are a NEET aspirant and watching me for the first time, then please consider subscribing. Here you can accept some realistic study vlogs. बायोलॉजी नीट का हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करें। आज मैं शेयर करूंगी एग्जैक्टली हाउ आई स्टडी बायोलॉजी एज अ नीट एस्पेरेंट। मेरी बायोलॉजी स्टडी की शुरुआत होती है एनसीईआरटी से। मैं सबसे पहले चैप्टर को एक बार क्वाइटली रीड करती हूँ, बिना हाईलाइट, बिना नोट्स। पहली रीडिंग का गोल होता है बस अंडरस्टैंड करना। सेकेंड रीडिंग में इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करती हूँ, लेकिन एक रूल फॉलो करती हूँ, कम हाईलाइट इक्वल टू ज़्यादा मेमोराइजेशंस। बस डेफिनेशन जैसे कि एनसीईआरटी स्टेटमेंट और एक्सेप्शन, इन सबको ही अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करती हूँ। डायग्राम भी नीट में बहुत आता है, तो उनके लेबल्स को अंडरलाइन करती हूँ। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन को भी हाईलाइटेड किया है, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कुछ ऐसे भी लाइन है जिससे 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में। एनसीईआरटी के टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हर चैप्टर में एक एक टेबल या 1 या 2 टेबल तो ज़रूर होता है, तो उससे आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि कभी ना कभी इससे एक क्वेश्चन तो पूछे ही जा चुके हैं नीट में। इस बार नीट में इंट्रोडक्शन पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो हमें लगता है इसका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन इस बार एनटीए ने वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। एक चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। इससे मुझे समझ आता है कि नीट एनसीईआरटी लाइन के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, 70% क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं। मल्टीपल रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी में टॉपर सिर्फ एक काम बार बार करते हैं, रिवीजन। मैं बायोलॉजी को 3-4 बार रिवाइज करती हूँ। एवरी रिवीजन फास्टर और शार्प हो जाती है। माई रिवीजन शेड्यूल, फर्स्ट 1 वीक के अंदर, सेकेंड रिवीजन मैं 15-20 दिन के बाद करती हूँ, और थर्ड रिवीजन टेस्ट के 1 दिन पहले करती हूँ। इस रूटीन से बायोलॉजी आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं तो इसे फॉलो करती ही हूँ। बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी इज़ ए पैटर्न रिकॉग्निशन। मैं ये 3 रूल फॉलो करती हूँ बायो के लिए। रूल फर्स्ट है कि एनसीईआरटी फर्स्ट, और फिर रूल सेकंड है क्वेश्चन आफ्टर हर चैप्टर के बाद करने हैं। रूल थर्ड है डेली 30 मिनट्स के लिए बायो को रिवाइज करना। नाइट रिवीजन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात को मैं 20-30 मिनट बायोलॉजी के फॉर्मूले हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए और टेबल रिवाइज करती हूँ। ये छोटा सा हैबिट लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये थी मेरी बायोलॉजी की स्टडी स्ट्रैटेजी एज ए नीट एस्पेरेंट। अगर आपको मेरा बायोलॉजी स्टडी रूटीन हेल्पफुल लगा तो कमेंट करें बायोलॉजी प्लान, और सब्सक्राइब करें यूनिक नीट एस्पेरेंट फॉर मोर नीट कंटेंट। आज के लिए बस इतना ही।